एहसास प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान का इस्लामाबाद का पहला रेडी बांध पायलट प्रोजेक्ट का आगाज़ कर दिया गया है। सीढ़ी आती थी, काउंटर वगैरह उठा के ले जाती थी, तोड़ देती थी, सारा मतलब है कि ना ये नुकसानात बहुत ज़्यादा होते थे, तो उस चीज़ों से हमें तहफ़्फ़ुज़ मिल गया। वो इधर किराया बहुत ज़्यादा ना, शॉप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो हमें वो 300-400 रुपये रोज़ाना के हिसाब से वो लेते थे, तो वो मजबूरन हमें देना पड़ता था, वैसे वो बैठने नहीं देते थे। मज़ीद इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए ईटन पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट नबील ख़ान और आप देख रहे हैं ईडन पाकिस्तान। आज हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के सेक्टर G11 मरकज़ में, जहां एहसास प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान का इस्लामाबाद का पहला रेडी बांध पायलट प्रोजेक्ट का आगाज़ कर दिया गया है, जिसके इनिशियल मराहिल में जो रेडी बांध थे जिनका डेटा कलेक्ट किया गया था, जो मरकज़ के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पे रेडियाँ लगा के बैठे हुए थे, उन्हें अब एक मुख्तस जगह जो है वो फराहम कर दी गई है। प्लस उनको एक सोलर लाइट के साथ मौजूद एक ख़ूबसूरत रेडियाँ फराहम की गई हैं, जहाँ वो बैठ के बाइज़्ज़त तरीके से अपना कारोबार और अपना रोज़गार कमा सकते हैं। तो आइए चलते हैं रेडी बानों की तरफ और उनसे पूछते हैं कि ये क्या प्रोसेस था, किस तरह से उनको जो है वो ये रेडियाँ फराहम की गई और क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिनकी बेस पे वो यहाँ बैठे हुए हैं। जी तो नाज़रीन, अभी हम मौजूद हैं एक रेडी बांध सैयद सरदार ताहिर साहब के पास और इनसे पूछते हैं कि इनको जो है वो किस प्रोसेस के थ्रू ये अलॉट की गई है और यहाँ पर कारोबार और यहाँ पर ये पुरसकून है कारोबार की, इनको एक प्रॉपर जगह दे दी गई है। इस्लामाबाद में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम फेस करने को आता है रेडी बानों को, वो ये है कि CDA वाले उनको बैठने नहीं देते। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो अलाउ नहीं करती कि किसी भी इल्लीगल जगह पर आप जो है वो अपना कारोबार रेडी लगा के करें। तो जो गरीब बंदे हैं जो शॉप्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनका ख्याल रखते हुए एहसास प्रोग्राम के तहत ये पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था। रेडियाँ फराहम की गई हैं जिसमें सोलर जो है वो सिस्टम लगाया गया है। सारी बात पूछते हैं सैयद सरदार ताहिर साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइएगा कि किस तरह से ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, पहले आप लोगों को CDA ने तंग किया या नहीं किया, और प्लस अब आपका क्या मतलब है, कितने टाइम बाद आपको ये मिली है, और उसके अलावा आपका किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पर इस तरह से कारोबार करने का। दरअसल ये 2-3 महीने पहले प्रोसीजर शुरू हुआ था। हम मरकज़ के अंदर बैठे थे दुकानों के आगे, तो रेंट वगैरह पे करते थे दुकानों को, तो वो एहसास प्रोग्राम के जो नुमाइंदे हैं वो हमें रजिस्टर करके गए थे डाटा वगैरह लेके ना, तो हमें भी इतना यकीन नहीं था कि मैंने क्या ये हो सकता है ये कोई फॉर्मेलिटी हो करना, ये प्रोग्राम शुरू हो या ना हो। तो बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि 2 महीने के इंतज़ार के बाद 3-4 दफ़ा ये डाटा वेरीफाई भी किया इन्होंने, तो वो प्रोसीजर एक शुरू हुआ जिसमें 85% लोगों की लिस्ट थी जो यहाँ पर ठिये लगाते थे। तो उनमें से पहले 25 लोगों को इन्होंने ये प्रोवाइड किया, जिसकी ओपनिंग भी हुई है। तो वहाँ हम बैठे थे, तब मुझे तकरीबन वहाँ बैठे हुए 7 साल हो गए थे। तो यहाँ भी बिल्कुल रोड पर ही है, फ्रंट की जगह है, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि यहाँ हमारा कारोबार बेहतर हो जाएगा टाइम गुजरने के साथ। सर जैसे कि हमें पता चला है कि ये आप वहाँ पे रेंट पे करते थे रेडी लगाने का भी, तो सर काइंडली हमारे नाजरीन को ये बताइएगा कि एहसास प्रोग्राम के इस प्रोजेक्ट से आपको सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये हुआ होगा कि आप रेंट फ्री हो गए हैं। हाँ जी, ये बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है, गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा इक़दाम है। तो एक तो हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं, किसी पर डिपेंड नहीं करते, तो ये इस लिहाज से जो हम लोगों का इस माशी इस्तेहसाल होता था गरीब लोगों का, ताजरों का, सीढ़ी आती थी, काउंटर वगैरह उठा के ले जाती थी, तोड़ देती थी, सारा मतलब है कि ना ये नुकसानात बहुत ज़्यादा होते थे, तो उस चीज़ों से हमें तहफ़्फ़ुज़ मिल गया। ये अल्लाह का ये बड़ा सिक्योर हो गया और अल्लाह का शुक्र है कि हम बाइज़्ज़त तरीके से रोज़ी कर सकते हैं। और सर जहाँ तक मैं देख रहा हूँ ये एक G11 मरकज़ की प्राइम लोकेशन है, मतलब कि अगर आप अंदर बैठे हुए थे तो वो किसी को पता है किसी को नहीं पता, और ख़ास तौर पे अब जो मीडिया इसकी कवरेज दे रहा है आप लोगों को, तो डेफ़िनेटली आप लोगों का रुझान इस तरफ ज़्यादा बढ़ेगा। वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह आपका कारोबार भी अच्छा हो जाएगा। तो अभी तो आपको जिस तरह बताया फ़ाइनेंशियल काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा, और साथ ये बताइएगा कि ये सोलर किस तरह से काम करता है और क्या मतलब कि इसकी टर्मिनोलॉजी है, कितनी लाइट्स इस पर आप ऑन करते हैं। इस पर LED लाइट लगी हुई हैं 2,
तो ये तकरीबन इसका बैकअप जो है ना 6 से 7 घंटे बैकअप है। अच्छा है, बेहतर है, सही काम कर रहा है ये। तो इसका चार्जिंग प्रोसेस कैसे है फिर? ये सोलर से रोशनी, सूरज की रोशनी से सोलर सिस्टम है ना। तो प्रॉपरली काम कर रही हैं ये? हाँ, प्रॉपरली काम कर रही हैं, बेहतर। जी, तो नाजरीन, आपने जाना सैयद सरदार ताहिर साहब से। इनसे आपने जाना कि किस तरह से जो है वो अब रिलैक्स हैं इस चीज़ को लेके कि अब इनको कोई रेंट नहीं पे करना है, इनको कोई CDA का डर नहीं है। तो एहसास प्रोग्राम की तरफ से वफाकी हुकूमत का ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जिसे लॉन्च किया गया है, एक बार फिर गरीबों की नीड को मद्देनज़र रखते हुए। तो इसी तरह से आगे चलते हैं और जो हमारे रेडीबान भाई हैं उनसे जानते हैं। जी, तो नाजरीन, अब हम मौजूद हैं, एक और हमारे बुज़ुर्ग शहरी हैं जो यहाँ पर G11 मरकज़ में जो रेडीमेड गारमेंट्स हैं उनका काम करते थे। आइए इनसे जानते हैं कि इनको कितनी आसानी हुई है इस एहसास प्रोग्राम के प्रोजेक्ट से, कि जाहिर सी बात है जो रेडीमेड गारमेंट्स का काम करते हैं उनको वो जहाँ भी लगाते थे उनको रेडी क्लोजिंग का जो है वो काफ़ी इशू होता होगा। और जैसा कि आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि इस सारे रेडी की प्रॉपर शटर्स बने हुए हैं जिसमें आप अपना लॉक करके बिल्कुल पुरसकून जा सकते हैं। तो आइए इन बुज़ुर्ग शहरी से पूछते हैं कि इनको इस प्रोजेक्ट के तहत जो रेडी फराम की गई है इससे क्या फ़ायदा हो रहा है इनको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, काइंडली ब्रीफ कीजिएगा, यानी कि पहले आम बंदा तो चलें फिर भी किसी तरह अपनी रेडी को बंद करके चला ही जाता होगा। गारमेंट्स वालों के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है एक तो चोरी का, प्लस दूसरी बात ये है कि इस सारे को क्योंकि आप लोगों को डिस्प्ले खोल के करना पड़ता है तो उसको गैदर करना, फिर एक जगह पर सिक्योर जगह पर लेके जाना। तो यहाँ पर अब जबकि आपको ये एक प्रॉपर सिक्योर रेडी फराम कर दी गई है तो कैसा फ़ील कर रहे हैं आप? ये हुकूमत का बहुत अच्छा इक़दाम है जी, हम खुश हैं। ये जो रेडी उन्होंने बनाई है ये हमारे लिए बहुत ठीक है। ये इसमें बारिश का भी इशू नहीं है, इसको बंद कर देते हैं वो ठीक हो जाता है, मसला को ख़तरा कम हो गया हमारा। बाकी हम बहुत खुश हैं, हुकूमत के मशकूर हैं जिन्होंने ये हमारे लिए बेहतर की है। हम पहले बहुत मुश्किल में थे, वो सीढ़ी वाले भी तंग करते थे और वो पीछे वो दुकानों वाले हमसे किराया भी लेते थे। तो हमारी हर चीज़ से जो थी ना वो जान छूट गई है। तो इसीलिए हम हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने हमारे लिए अच्छा काम किया है। बिल्कुल सर, मुझे ये बताइएगा मतलब कि जिस तरह मैं बाकी भी रेडी बानों से सुन रहा हूँ कि ये किराया वाला क्या निज़ाम होता था? एक तो आप रेडी लगाते थे, फिर आप किराया किस चीज़ का पे करते थे? अगर आपने किराया ही पे करना है तो फिर आप शॉप अफोर्ड कर लेते। वो ये है ना, हम वो इधर किराया बहुत ज़्यादा ना, शॉप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो हमें वो 300-400 रुपये रोज़ाना के हिसाब से वो लेते थे, तो वो मजबूरन हमें देना पड़ता था, वैसे वो बैठने नहीं देते थे। तो सर, जहाँ तक मुझे पता है कि ये एक आम रेडी बान कितना कमा लेता होगा कि आप 300-400 उनको दे देते थे? वो मजबूरी थी, हम कभी कमाई तो इतनी नहीं थी और वो मजबूरी के तहत बैठे होते थे, कभी ज़्यादा भी मिल जाता था कभी कम भी, इसीलिए हमें देना पड़ता था। सही, तो अब आप बिल्कुल रिलैक्स हैं, आपको किसी किस्म का यहाँ पे मसला मसाइल तो नहीं है? और क्लाइंट रेशियो का क्या हिसाब किताब है? नहीं, इधर हमें कोई मसला नहीं है, हर चीज़ इधर बेहतर हो गई है। क्लाइंट भी आस्ता आस्ता आने शुरू हो गए हैं, पहले वो उधर काफ़ी देर से बैठे थे, अब इधर आ गए हैं फ्रंट पे। तो हमें माशाल्लाह आने वाले वक्त में बहुत बेहतर हो जाएगा, हमारे लिए अच्छा है काम जो भी है, ठीक हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त देने का। जी, तो व्यूअर्स, जैसे कि आपने देखा कि इन रेडी बानों को, गरीब रेडी बानों को कितना प्रॉब्लम होता था कि वो किराया भी पे करते थे, फिर उनको जगह प्रॉपर फराम नहीं थी, कभी CDA आके तंग करती थी, कभी दुकानदार आके तंग करते थे कि हमें दिहाड़ी में से इतनी दिहाड़ी दो, इतने पैसे दो। एक महदूद इनकम के साथ एक रेडी लगाने वाले से भी अगर आप डिमांड करना शुरू कर दें तो वो डेफिनेटली फिर रेट्स को हाई कर देगा, वो और सोर्स ढूंढेगा जिससे जो है वो इन सब एक्सपेंसेस को पूरा कर सके और अपना घर भी चला सके। तो एहसास प्रोग्राम के इस प्रोजेक्ट ने बहुत ही मदद की है इन लोगों की, जो अब इनको किसी किस्म का रेंट नहीं पे करना पड़ रहा और किसी किस्म की इनको मुश्किलात का सामना नहीं है। साथ ही साथ बताता चलूँ कि पहले मरहले में 85% का जो है रेडी बानों का डेटा कलेक्ट किया गया था रेडी अलॉट करने के लिए, जिसमें से 25 को रेडी अलॉट कर दी गई है। अगले मरहले में बाकियों को भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि वफाक जो है वो रेडियाँ फराम कर देगी। ये था आज का प्रोग्राम के एहसास प्रोग्राम ने किस तरह से जो है वो रेडी बानों की मदद की है, और इसी तरह एक नई स्टोरी के साथ आपके साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। फ़िलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।